जंगल की घंटी सी आवाज सब जगह फैली हुई थी जब सुबह की पहली किरण पेड़ों के बीच से निकल कर आई। बच्चों की हंसी, चिंपंकी की चतुराई और पानी की धर की हल्की हल्की सरसराहट सभी को पता चल गया कि आज कुछ नया होने वाला है। जंगल का सबसे बुद्धि और प्यारा हाथी था गजेंद्र। लेकिन गजेंद्र सिर्फ दांत और सांबा की तरह मजबूत नहीं था, उसके अंदर एक छोटा सा शिक्षण क्षेत्र भी बस गया था। आज उसने फैसला किया था कि वो जंगल के सारे जानवरों के बच्चों को पढ़ाएगा, पर इस बार एनिमेशन के जरिए। सब बच्चे इकट्ठा हुए। बंदर के छोटे से चीकू, टाइगर के लालची शिकारी बच्चा राका, हिरन की छोटी सी बंदी, मोर की छोटी पर कियाल और किसकिस की आवाज। सबसे ज्यादा खुशी टू पैरट की छोटी चिड़िया पापी के चेहरे पर थी। उसकी आवाज में हाई नई कहानी की धमकी थी। गजेंद्र ने अपने बड़े भले और प्यारे से आंखों से सबको देखा और कहा, बच्चों, आज हम सब मिलकर एक नई कहानी देखेंगे। इसे समझना आसान होगा कि हम सब मिलकर कैसे ज्यादा अच्छा जंगल बना सकते हैं। और इस कहानी को देखने के लिए तुम्हें आना नहीं, सुनना और समझना है। गजेंद्र ने मौस से बने एक बहुत बड़ा और चमकदार पटाखा जैसा डिवाइस निकला, जो किसी स्क्रीन की तरह था लेकिन जमीन पर हाई सेट था। उसने एक बड़े पत्ते की तरह के स्क्रीन पर 3 रोशन बीम बनाए, जो सब बच्चों के आसपास घूमने लगे। और फिर एक मैजिकल सी छलक स्फूर्ति से एनिमेशन शुरू हो गया। पहली कहानी, पानी की कहानी। स्क्रीन पर पहले बारिश की बूंदें गिरने लगी, फिर छोटे से नदी की धारा ने जंगल को धुला। पानी की धर ने धरती से मिलकर कहानी बताई, जब आसमां बारिश भेजता है तो हमें जिंदगी मिलती है, पेड़ों को पानी मिलता है, पानी से ही कहीं के फूल खिलते हैं और हम सब मिलकर जीने के लिए सांस लेते हैं। बच्चे बहुत दिया से देख रहे थे। चीकू ने पूछा, तो गिर गया पानी कहीं और जाता है? गजेंद्र हंसी, हाँ, मिट्टी के नीचे रहने वाले कीचड़ के हिसाब से पानी समुद्र तक जाता है, जहां से दूसरी ही नदी निकलती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एनिमेशन में पानी की बूंदन ऐसे लिपटी हुई मोतियों की तरह घूमती, जहां हर एक क्षीर पर एक नया छोटा यादगार सच दिखता। दूसरी कहानी, हर दिन का खाना पर आपस की सुरक्षा। स्क्रीन पर सब्जियों की हरी हरियाली से घिरा आंगन दिखाई दिया। गजेंद्र ने बताया कि हर चीज की अपनी जगह होती है। घंस से गजल की तरह रैबिट की जैसी छोटी छोटी पड़ियां होती है जो उन्हें खाता है, पर उनके रखवाले भी होती है, जैसे कि फॉक्स या भेड़िया उनका छोड़ के भाग सकता है। पर बच्चे समझ गए कि जिंदगी बैलेंस में ही है। एनिमेशन में ग्रास से ग्रास हॉपर को दिखाया गया, जो खुद को सुरक्षित रखना सीखता। FIR एक छोटा सा सीन आया जहां एक छोटा सा रैबिट अपने घोंसे में छुपा, लेकिन उसने अपना खिलौना वापस ढूंढ लिया। ये सब देखकर राका थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम सब मिलकर खाना पैदा करते हैं, पर दूसरों की चीजों की कदर करनी चाहिए। पैरट पापी ने तुरंत छोटी सी गीत गाई, बाद में हम सहारे बनकर अपने बच्चों को सिखाएंगे कि शेयरिंग सबसे सुंदर होता है। तीसरी कहानी, जंगल की आवाजें और एकता। एनिमेशन में जंगल की हर आवाज को एक अलग अलग सरगम में बदला गया। मोर की छोटी सी पंखुड़ी ने अपनी आवाज में कहीं से कहीं तक की सुर बतलाई। गजेंद्र ने बच्चों को बताया, देखो, हर जानवर की आवाज अलग होती है, पर जब हम सब एक साथ मिलकर बोलते हैं तो जंगल में एक अनोखी मेलोडिया सी धुन बन जाती है। सब बच्चों ने मिलकर सुर मिलाई और हर कोई अपनी बोली में एक छोटी सी राह दिखाने लगे। इस एनिमेशन में बताया गया कि जब हम अपनी अलग अलग आवाजों को मिलाकर बोलते हैं तो दूसरों की जरूरत समझ आती है और हमारा समाज ज्यादा मजबूत होता है। चौथी कहानी, सुरक्षा और इंसाफ की सीख। स्क्रीन पर एक नदी को पार करने की कला दिखाई गई। सब बच्चे खतरे से डर रहे थे, पर गजेंद्र ने समझाया कि सीखना और सबकी सुरक्षा के लिए एकदम जरूरी है। एनिमेशन में पानी के बीच में छोटे बच्चों के पैर थोड़ा हिल रहे थे, लेकिन उन्होंने तेजी से याद की कि वो पानी में क्यों ना खेले और क्यों बड़े जानवरों की मदद लें। एक बदलाव, सब बच्चे मिलकर एक लंबी रस्सी के जैसा छेड़ बनाए, जिसे उसे करके वो नदी पार करते हैं, एक दूसरे की मदद से। राका ने कहा, हम सब अपनी ताकत और हौसले को मिलकर खुद को बचाते हैं। बच्चों ने मिलकर उस रस्सी पर चलना सीखा और सब खुशी से हंसे। पांचवी कहानी, दुनिया की बुनियादी किताबें। गजेंद्र ने बताया कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती। जब हम कहानियों को एनिमेशन के जरिए देखते हैं, तब हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बच्चों ने पूछा, हाथी साहिब, क्या पढ़ाई के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है?
गजेंद्र ने हंसी, नहीं, पढ़ाई तो जिंदगी की हर छोटी छोटी बातों में होती है, जैसे पेड़ की जान, पानी की बूंदें और जंगली जीवों की अपनी अपनी कहानियां। आप सबकी क्यूरियोसिटी हाई पढ़ाई की इंजन है। एंड मी सब बच्चों ने मिलकर एक सवाल पूछा, हम अपने बच्चों को भी ये एनिमेशन दिखाएंगे, क्या ये हमें और अच्छा बनाता है? गजेंद्र ने प्यार भरे स्वर में कहा, हाँ, इस एनिमेशन से हमने सीखा कि सीखना सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, पर इंसानियत, सहयोग और प्रीत की भावना को भी मजबूत बनाता है। जब तुम्हारे दिल में एक दूसरे की मदद की भावना होगी, तो जंगल हमेशा खुश रहेगा। कहानी के खत्म होने पर बच्चे जल्द फिर से एक नई उड़ान की सोच में खो गए। पापी की छोटी सी परख थी, वो बोली, आइए हम मिलकर अपनी छोटी छोटी कहानियां लिखेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को भी एनिमेशन की रोशनी में सिखाते रहे। सब बच्चे खुश थे और गजेंद्र की आंखों में एक नई चमक थी, एक सच्ची शिक्षण की रोशनी। शेष, आज जंगल में हर बच्चा सोचता है कि हर दिन कुछ नया सीखना है और हर नई सीख हम सबको एक साथ ला सकती है। जंगल के बच्चों ने अपने अपने घर की छोटी सी पढ़ाई शुरू की। कुछ ने पानी की साइकिल के बारे में लिखा, कुछ ने अपने दोस्त की मदद करना सीखा और कुछ ने अपने सुर और आवाजों को मिलकर एक छोटी सी गान की रोशनी बनाई। गजेंद्र ने देखा कि एनिमेशन ने सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों की भावनाओं को भी बदला है और जंगल फिर से खुश हो गया।